जिस समय महामना ज्योतिबा फुले, जिन्हें सामाजिक क्रांति का जनक कहा जाता है, उन्होंने वंचित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित और महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष शुरू किया तो विषमतावादी विचारधारा के लोगों ने, पाखंडवादियों ने उनकी राह में तमाम अवरोध पैदा किया। उनको अपमान झेलना पड़ा। माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख को तमाम अवरोधों का सामना करना पड़ा। छत्रपति शाहूजी महाराज ने जब यही काम अपने राज्य में शुरू करके वंचित, उपेक्षित, अछूत और महिलाओं को अधिकार देने का काम किया तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहने वाले बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें पशुओं का राजा कहा। यानी हमारे इस वंचित और मेहनत का समाज को पशु से ज़्यादा उन्होंने स्थान नहीं दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन वंचितों के लिए समता का अधिकार दिलाने हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें भी अंग्रेजों का पिट्ठू कहा गया, जगह जगह अपमानित करने का प्रयास किया गया। उनकी विरासत को जब मान्यवर कांशीराम जी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, संघर्ष आगे बढ़ा तो उन्हें CIA का एजेंट, क्रिश्चियन और न जाने क्या क्या कहा गया। आज जब मान्यवर कांशीराम की विरासत को भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद से लेकर सड़क तक हर पीड़ित के साथ खड़े होकर, चाहे सत्ता हो चाहे कोई विपक्ष का नेता हो, जो वंचितों के खिलाफ होता है उसके सामने आंख में आंख डाल करके अपनी बात रख रहे हैं, तो उन्हीं पाखंडपोशी विषमतावादी सोच के लोगों के वंशज उन पर कभी सत्ता का सहयोगी होने का, कभी किसी वर्ग विशेष का सहयोगी होने का, कभी देश के साथ धोखा देने का, या बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांशीराम, ज्योतिबा फूले, शाहूजी महाराज के अनुयायी इस बात को जानते हैं कि जब हमारा सामाजिक संघर्ष आगे बढ़ता है तो विरोधी किस तरीके की बातें करता है, हमें उससे घबराना नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो कहा करते थे कि आप जब समाज के लिए काम करेंगे तो आपको अपमानित होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लाठियों और गोलियों से डरना नहीं है। हमें फक्र इस बात का है कि हमारा नेता जब अपनी बात रखता है तो कभी घबराता नहीं। 2 साल तक जेल में रहकर NSA जैसे मुकदमे भी झेल करके और समाज के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। बाबा साहब भी कहा करते थे कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी सम्मानजनक होनी चाहिए। हम सम्मानजनक कार्य करेंगे। इस नाते अपने साथियों से मेरा निवेदन है कि आप उनके उकसावे में
विरोधियों के बहकावे में विरोधी आपको भड़काना चाहता है, निराधार के आरोप लगाकर आपकी शक्ति को गलत दिशा में मोड़ना चाहता है, हम उधर न जाएं। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में अपने अधिकारों को पाने के लिए है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमारे अधिकार पर जो कोई उंगली उठाएगा, हमारे अधिकारों से हमें वंचित करना चाहेगा, उससे हम हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा संविधान हमारा धर्मग्रंथ है, हमारा आदर्श है और उसके दायरे में हम काम करेंगे। धन्यवाद मित्रों।